तो अब क्या है, अगर हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की बात करते हैं तो पी कंट्रोलर हमारा यूज होता है, एंड पी कंट्रोलर इज अ कांस्टेंट टाइप कंट्रोलर, इसलिए उसका कांस्टेंट हम केपी से डिनोट करते हैं। तो जो गेन ऑफ द सिस्टम होगा वो केपी नेचर का होता है, ठीक है। जहां पे अगर हम इवैल्यूएट करें, ठीक है, इफ आई इवैल्यूएट जो है, मैं कर्व को अगर मैं इवैल्यूएट करता हूं तो जो भी मेरा इनपुट फॉलो कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं ई टी मान लेता हूँ, ई एस होगा पहले, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा कुछ आउटपुट रहेगा। तो सिंस इनपुट यहाँ पे मैं यूटी यूएस ले लेता हूँ, ठीक है, आउटपुट मेरा यूएस है। तो अगर मैं पी कंट्रोलर के बारे में बात करूं, फॉर अ पी कंट्रोलर यूएस जो है दैट मस्ट बी फॉलोड बाय ईएस, ठीक है, सच दैट अगर ये प्रोपोर्शनल मैं साइन हटाता हूं तो यूएस मस्ट बी फॉलोड बाय केपी टाइम्स ईएस, ई कैपिटल भी लिख सकते हैं। एरर सिग्नल इज, एस डोमेन में ज्यादातर चीजें हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा सिस्टम जो होगा वो हमारा प्रोपोर्शनल सिस्टम कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अगर मैं इस चीज का लाप्लास इनवर्स इवैल्यूएट करता हूं तो लाप्लास इनवर्स सिंपली क्या हो जाएगा, ut इज इक्वल टू केपी टाइम्स et, ठीक है, सिंपल है इसका इक्वेशन, कोई कुछ नहीं है इसमें, कांस्टेंट के सिंस इट इज केपी, तो सिंपली केपी एज इट इज आ गया, ठीक है। तो ये चीज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में डायरेक्टली चीजें जो हैं, आउटपुट यूएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएस, विच इंप्लाइज हमारे पास रिस्पांस भी उसी नेचर का आएगा, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे इवैल्यूएट करें व्हाट इज माय ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, तो सी एस अपॉन आर एस अगर हम इवैल्यूएट करें तो सी एस अपॉन आर एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा केपी इंटू जी एस अपॉन 1 प्लस दैट इज केपी इंटू जी एस इंटू एच एस, ठीक है। सिंपली जो गेन था, गेन ऑफ द सिस्टम फॉरवर्ड गेन जो था वो केपी से मल्टीप्लाई हो गया, तो सिस्टम का रिस्पांस कुछ इस टाइप से चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करें फॉर अ पर्टिकुलर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू, फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, अगर हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं तो जीएस क्या हो जाता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस ट्वाइस बीटा ओमेगा एन, ठीक है। ये वैल्यू हो जाती है जहां पे हम अगर सी एस अपॉन आर एस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करें तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू केपी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय केपी। इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास सिस्टम में क्या चेंज आया, अब जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो ये होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये हो गई, ठीक है। इसको भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दिस विल बी माय ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, दिस इज माय ओमेगा एन स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन से इवैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एस की स्क्वायर है, तो सेकेंड ऑर्डर ये भी क्या है, कंपेरेबल है सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में जो हमारी ओमेगा है, इसको अलग ही डिफ्रेंशिएट करो, चलो लेट इट बी ओमेगा,
ठीक है, लेट इट बी ओनली एंड ओनली ओमेगा, एंड दिस इज ऑल्सो ओमेगा। ठीक है, अब हमारे पास ओमेगा एन अगर हम सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करते हैं तो दिस दैट विल बी इक्वल टू के पी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा एन विल बी अंडर रूट ऑफ के पी ओमेगा एन। ठीक है, अब सिंस हमारी ओमेगा एन चेंज हो गई, ठीक है, ओमेगा एन वैल्यू चेंज हो गई, ओमेगा एन क्या हुआ, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ केपी। अगर इफ इट इज ग्रेटर, केपी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारी क्या हुआ, इसकी वजह से हमारी जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज इंक्रीज्ड, एंड अगर वो इंक्रीज होती है तो दिस वैल्यू, ठीक है, इसको भी हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, ट्वाइस ईटा ओमेगा, ओमेगा इज n can be comparable to twice of eta omega n। 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ये ईटा अलग है अभी फिलहाल। ठीक है, ये वाला ओमेगा है यहाँ पे। तो सिंस ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, अब ये वाली चीज है, गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंस अब हमारी जो ओमेगा एन है दैट इज दिस पार्ट। ठीक है, ये हमें पता है, तो हमारे पास हम यहां से इवेल्युएट कर सकते हैं व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ ईटा। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू ईटा ओमेगा एन अपॉन, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ केपी अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा एन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट ईटा डैम्पिंग फैक्टर इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो कुछ इफेक्ट्स हैं, हर चीज के इफेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या हुआ, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, बट यहाँ पे ईटा की डैम्पिंग रेशियो इज रिड्यूस, तो इससे हमारा हुआ क्या, सिस्टम रिस्पॉन्स बिकम्स स्लाइटली स्लो। ठीक है, बट अगर आप इस चीज को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, पी कंट्रोलर क्या कर रहा है आपका, इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द ट्रांजिएंट चेंज। ठीक है, एज पर आर रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमारा ट्रांजिएंट चेंज आ रहा है उसको वो सेटल डाउन करता है। ठीक है, तो पी कंट्रोलर्स की थ्योरी में यही है। अब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल कंट्रोलर, इंडिपेंडेंट इंटीग्रल कंट्रोलर की बात करें, सेकंड जो केस है हमारा, तो वहां पे हमारा जो इनपुट होगा, ठीक है, ईएस सिंपली इंटीग्रल कंट्रोलर है। इंटीग्रल कंट्रोलर लगाने के लिए in order to place my integral controller, अगर मुझे इंटीग्रल कंट्रोलर प्लेस करना है, ठीक है, तो इंटीग्रल कंट्रोलर है क्या चीज, मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका हो सकता है, इनपुट का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा सिस्टम है वो कैसे गवर्न होगी, उसकी इक्वेशन कैसे गवर्न होगी। अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूं माय इनपुट इज, सॉरी आउटपुट इज यूटी, एंड जो इनपुट सप्लाई टू दिस ब्लॉक इज ईटी, तो मैं क्या करूंगा, आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू टी ई ऑफ टी डी टी। ठीक है, फॉर एन इंटीग्रल कंट्रोलर मैंने क्या किया, जो भी मेरी एरर आ रही थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं उसको इंटीग्रेट करते चले गया, एंड जब वो एरर एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, मतलब एक्सीड कर रही है पर्टिकुलर वैल्यू से, तो मैंने क्या किया, उसको सिस्टम पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, बेसिकली जो भी एरर है आई एम कलेक्टिंग माई रिस्पॉन्सेस। ठीक है, मैं हमेशा मेजर कर रहा हूँ डिफरेंस को, एंड मैं उसको एड अप करते चले जा रहा हूँ। तो अब उससे हुआ क्या, इंटीग्रल कंट्रोलर, अगर मैं इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं, तो दिस बिकम्स यूएस एंड दिस बिकम्स ईएस अपॉन एस। ठीक है,
अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस, हम कंडीशंस जीरो अज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे पास, ठीक है, हाँ, एक चीज और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रल कंट्रोलर का गेन भी हो सकता है। तो गेन ऑफ द सिस्टम इज के आई लेट, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया यहाँ पे, के आई एज इट इज रहेगा, ई एस बन जाएगा ई आई अपॉन एस, विच इम्प्लाइज अगर हम यू एस अपॉन ई एस की वैल्यू इवेल्युएट करें तो दिस इज इक्वल टू के आई अपॉन एस। तो जो हमारा कंट्रोलर होगा वो हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ के पी अप हमारे पास नया कंट्रोलर हो जाएगा के आई अपॉन एस, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी अगर इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर फंक्शन कैसे क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम वही इक्वेशन एज इट इज दोबारा से इवेल्युएट कर सकते हैं। दोबारा से इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू के आई अपॉन एस अपॉन 1 प्लस जी एस के आई अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाय एच एस, ठीक है। तो फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हम ये देख सकते हैं अब हमारे पास हुआ क्या, तो के आई इंटू जी एस डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा एस प्लस के आई इंटू जी एस एच एस, लेट एच एस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें एच एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एच एस 1 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आई है, अब यहाँ पे जो चीज कंपेरेबल है दैट इज दिस पार्ट। व्हाट इज दिस, यहाँ पे हुआ क्या, एक एस आ गया, एक एस आने की वजह से द सिस्टम ऑर्डर इज चेंज्ड। कैसे चेंज हो रहा है, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है अगेन। तो जी एस इज इक्वल्स टू एस, सॉरी, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन, यही होता है हमारे पास। ये वैल्यू हम दोबारा से यहाँ पे प्लेस करेंगे, सी एस अपॉन आर एस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, के आई ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन प्लस के आई इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो यही होगी इक्वेशन, मैंने जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो डायरेक्टली रिमूव कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने आपस में कैंसिल कर दिया, यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर लिखा जाएगा यहाँ पे, तो मैंने इसको डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एज वेल एज द न्यूमरेटर एज इट इज है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन में देख सकता हूँ दैट के आई अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर is equal to s into s into s, that will be s cube plus यहाँ पे सेकेंड थिंग इज s into s s स्क्वायर, तो ट्वाइस s स्क्वायर ईटा ओमेगा n प्लस दिस के आई ओमेगा n स्क्वायर, ठीक है, इंटू s, ये वाला s मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक हुआ क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑर्डर इंक्रीज हो गया सिस्टम का। सिंस द ऑर्डर इज इंक्रीज्ड, तो हमने क्या किया, वी हैव एडेड वन पोल। हमने क्या किया, सिस्टम में वन पोल एक ऐड कर दिया एट एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने सिस्टम में एक पोल ऐड कर दिया, देखो एस कॉमन निकाला जा सकता है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। कॉमन निकाल के अगर डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दूं मैं 0 से, तो एक s इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट सिंपली मीन्स वन पोल इज एडेड एट द ओरिजिन एट 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिस्टम की स्टेबिलिटी मैंने इंप्रूव करी है, ठीक है। जितना ज्यादा सिस्टम मेरा कन्फाइंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्थ, सॉरी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, उतना ज्यादा सिस्टम मेरा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो
बेसिकली इसने क्या किया, इसने स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इंप्रूव किया। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल, अगर हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, अगर हम लेट अस कंसीडर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का हमारे पास रिस्पॉन्स ये होता है, यहाँ पे दीज रिप्रेजेंट्स माय स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो जो पी कंट्रोलर है वो गवर्न कर रहा है मेरा इसको। पी कंट्रोलर किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को। ठीक है, जबकि हमारा इंटीग्रल कंट्रोलर इज कंट्रोलिंग द स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो पी कंट्रोलर यहां कंट्रोल कर रहा है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय आई कंट्रोलर। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में क्लियर हो गया आपके माइंड में, ऑल ऑफ यू? व्हाट इज पी कंट्रोलर एंड व्हाट इज आई कंट्रोलर, एंड दोनों कहाँ ऑपरेट होते हैं और कैसे होते हैं। देखो, अगर ये अभी तक सेकेंड ऑर्डर था, मैंने सेकेंड ऑर्डर ही लिया था ना, लेकिन फाइनली जो हमारे पास पीआई या आई कंट्रोलर लगाने से हमने किया क्या, इसमें एक पोल ऐड कर दिया, तो हमारा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, जिससे हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके सर। ठीक है, एक मिनट, जी चलिए, मैं कुछ डाउट में हूँ थोड़ा सा। चलिए मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ इसको थोड़ा सा, चीज़ों को। एक्चुअल में जब हम यहाँ पे पोल ऐड करते हैं तो पोल इज एडेड एट ओरिजिन। ठीक है, तो जब हम ओरिजिन पे ऐड करते हैं, जब हम देखेंगे बाद में हम पोल जीरो प्लॉट पढ़ेंगे, तो ओरिजिन पे ऐड करने से हमारी सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होती है। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पोल जीरो प्लॉट होती है। जब हम यहाँ पे हमने इस पोल को ऐड किया, तो इट कैन बी पॉसिबल, अगर यहाँ पे पहले से एक पोल है, इट कैन बी पॉसिबल मेरा सिस्टम अगर सेकेंड पोल एग्जिस्ट हो जाता है, यहीं पे मेरे पास अगर s इज इक्वल टू दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, s इज इक्वल टू 0 में मेरे टिप वाइज टू ऑर्डर के पोल्स आ जाते हैं, तो सिस्टम कैन बिकम इवन अनस्टेबल। ठीक है, तो इस इमेजिनरी एक्सिस पे कभी भी मेरे पास डबल पोल नहीं होने चाहिए। अगर डबल पोल एग्जिस्ट करते हैं तो सिस्टम डायरेक्टली मैं ये मानता हूं कि मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल पोल का समझ में आ रहा है कि इट कैन मेक अ स्टेबल सिस्टम, लेकिन कब स्टेबल होगा, जब सिस्टम मेरा आरएचएस प्लेन से एलएचएस प्लेन पे जा रहा है। ये हो जाएगा आरएचएस एंड ये हो जाएगा एलएचएस, लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन। तो सिस्टम जब मेरा राइट हाफ प्लेन से लेफ्ट हाफ प्लेन पे आता है तो सिस्टम मेरा स्टेबल कंडीशन में ज्यादा होता है। अगर लेफ्ट हाफ से राइट हाफ में जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम मेरा अनस्टेबल पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे पोल ऐड किया तो हमारा इट कैन बी क्वाइट पॉसिबल कि सिस्टम डबल पोल एग्जिस्ट होते ही अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा, मार्जिनली स्टेबल नहीं रहेगा, डायरेक्टली अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं इस चीज को एलोबरेट करूंगा कल थोड़ा सा। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा। ठीक है, अब लास्ट कंट्रोलर जो हमारे पास है, दैट इज डेरिवेटिव कंट्रोलर। डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या कर रहा है, एरर का डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर रहा है। ठीक है, अब जब हम इस चीज का डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या है, लेट अस कंसीडर यहाँ पे ut है इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ et। ठीक है, एंड अगर हम ट्रीट कर लें कि इसके पास एक कांस्टेंट है विच इज kd। ठीक है, एक कांस्टेंट पैरामीटर है kd, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ut इज इक्वल टू kd d बाई dt ऑफ et।
अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं तो इट बिकम्स यूएस इज इक्वल टू के डी, डी बाई डी टी बन जाता है एस ई एस। ठीक है, तो यूएस अपॉन ई एस दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर बिकम्स एस इंटू के डी। तो डिफरेंस क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ के आई अपॉन एस यहां पे हमारे पास हो जाएगा एस इंटू के डी। ठीक है, यहां पे अगेन एस इंटू के डी, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं दोबारा से इवेल्युएट करता हूं आपके लिए। तो सी एस अपॉन आर एस हमारे पास क्या हो जाएगा, एस इंटू के डी इंटू जी एस अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस जी एस एच एस। जी एस हमारे पास क्या हो जाएगा, एस इंटू के डी इंटू जी एस प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय एच एस दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। अगर हम इवेल्युएट करते हैं सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू एस इंटू के डी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन प्लस दैट इज के डी इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, एच एस इज इक्वल टू 1। तो अब इसकी वजह से होगा क्या, देखो एस के डी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस एस इंटू के डी ओमेगा एन स्क्वायर। हुआ क्या, अब यहाँ पे ये भी एस की टर्म है, ये भी एस की टर्म है। ठीक है, दिस इज माई ईटा इनिशियली। तो अब मेरे पास जो फंक्शन बनेगा दैट इज एस इंटू के डी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस स्क्वायर ब्रैकेट में एस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस के डी इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, दिस नाउ कंट्रोल्स माय डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, तो डैम्पिंग फैक्टर पे इफेक्ट आता है एंड डैम्पिंग फैक्टर गॉट्स इंक्रीज्ड। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है ट्रांजिएंट्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो जो हमारे पैरामीटर्स हैं, राइज टाइम, ठीक है, मैक्सिमम ओवरशूट, ये सारी चीजों पे कंट्रोल हमारा मिल जाता है। ठीक है, यानी कि अगेन जो डेरिवेटिव कंट्रोलर है वो भी यहीं पे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो हमारा पी कंट्रोलर एज वेल एज डेरिवेटिव कंट्रोलर वो दोनों ट्रांजिएंट रिस्पांस पे ऑपरेट हो रहे हैं, जबकि इंटीग्रल कंट्रोलर हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज पे ऑपरेट होता है। तो इन पी एज वेल एज डेरिवेटिव कंट्रोलर हमारा क्या कर रहे हैं, इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। एज वेल एज जब ये कंट्रोल होती हैं तो हमारा पीक टाइम, राइज टाइम या फिर एमपी, ये चीजें कंट्रोल होती हैं। ठीक है, बाय हाउ दे आर कंट्रोल्ड, बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ईटा। ठीक है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस, जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन ऑप्ट करेंगे तो वहां देखेंगे कि वो जो है हमारी ये चीजें डेरिवेटिव कंट्रोलर हमारा ईटा वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कराता है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स, पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर एंड डी कंट्रोलर। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, एस की पावर 2। ठीक है, तो सिंस पी कंट्रोलर एंड डी कंट्रोलर दे डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ओनली एंड ओनली आई कंट्रोलर चेंजेस द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से एक पोल ऐड हो जाता है एट द ओरिजिन। ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर हुई, ये चीज सभी को क्लियर हुई।
चलिए एक क्विज आया है, एक क्विज मैंने शायद शेड्यूल किया हुआ था 10 बजे के अराउंड। इट्स 10:05 नाउ। आपके पास एक क्विज आया होगा, तो यू कैन डू योर क्विजेस नाउ। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप जल्दी से क्विज सबमिट कीजिए एंड देन रिटर्न बैक। सर आपने मशीन की क्लास में भेज दिया। क्या बेटा? आपने किस तो मशीन की क्लास में भेजा है? एक मिनट, ऐसा कर दिया क्या मैंने? हाँ सर। ओके, चलो, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए वहां भी अटेम्प्ट कर दीजिए, वो भी मेरे पास ही रिकॉर्ड आएगा, ठीक है? वो भी मेरे पास ही आ जाएगा रिकॉर्ड। मैं शायद ध्यान नहीं दिया, मेरे पास जो क्लास ओपन थी मैंने उसी में पोस्ट कर दिया था।
हो गया, क्विज हो गया। हो गया बेटा, सभी का हो गया। जी सर। हेलो, जी नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, क्या ये ठीक है? जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है, माइक ही नहीं वर्क कर रहा था सर। कोई नहीं कोई नहीं। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हमने केवल क्या पढ़ा, मैंने जैसे कहा था कि कंट्रोलर्स आर, मतलब दीज कंट्रोलर्स आर नेवर यूज्ड इन सिंगल, ठीक है, बस पी कंट्रोलर को हम कई बार यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट अगर कहीं हमें रिक्वायरमेंट होती है इन कंट्रोलर्स को यूज करने की, तो दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला कंट्रोलर मैंने अज्यूम किया है, दैट इज पीडी टाइप कंट्रोलर, ठीक है। तो पीडी कंट्रोलर है हमारे पास, तो पीडी कंट्रोलर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जहां पे P प्रोपोर्शनल KP हो गया, इट रिजेंबल्स माय P कंट्रोलर एंड दिस रिजेंबल्स माय डेरिवेटिव कंट्रोलर, ठीक है। तो दिस इज माय P कंट्रोल एक्शन एंड D कंट्रोल एक्शन। तो इन दोनों को हम पैरेलल में ऑपरेट करना पड़ता है, एज वेल एज इनकी ट्यूनिंग भी मस्ट है, क्योंकि अगर इनकी ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो जो आपको स्पेसिफिकेशंस डिजायर्ड हैं, ठीक है, हो सकता है वो आपको स्पेसिफिकेशंस कभी मैच ही ना हो। तो इसलिए हम हमेशा पीडी कंट्रोलर को यूज करते हैं इन द सेम, इन दिस वे, ठीक है, और इनकी हम परफेक्ट ट्यूनिंग करके रखते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे एरर सिग्नल, यहाँ पे अगर सपोज हमारे पास ES इज द एरर सिग्नल एंड यहाँ पे मेरे पास US इज द आउटपुट, तो हमारे पास अगेन जो इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन अगर हम इवेल्युएट करें तो UT हमारे पास क्या हो जाएगा, UT विल बी इक्वल टू KP इंटू ET प्लस this derivative controller, that is KD into D by dt of ET, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि हमें एक ही पैरामीटर चाहिए, या तो ये पैरामीटर ले लो KP या KD ले लो, दो कांस्टेंट्स लेके हम एक, अगर यहाँ पे हम लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, तो एक परफेक्ट रेशियो मेंटेन नहीं होता है, हो सकता है, तो 2.1, 2.3, 2.4 इस तरीके से भी वैल्यू हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक किसी भी कांस्टेंट को हम 1 ट्रीट करते हैं। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया एज सिंपली KP इज इक्वल टू 1, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम एक वैल्यू को लेते हैं और KD की वैल्यू हम बार बार स्विच करते रहेंगे इन द रेशियो, इन द प्रोपोर्शन विद KP, ठीक है, तो एक रेशियो हम यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। तो ET प्लस KD टाइम्स D बाय dt ऑफ ET, अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं तो दैट बिकम्स US इज इक्वल टू ES प्लस S टाइम्स KD इंटू ES, ठीक है, और सिंपली 1 प्लस S टाइम्स KD। तो जनरली जो कंट्रोलर आपको दिखेगा, ठीक है, वो इस टाइप से दिखेगा कहीं भी, ठीक है। तो आउटपुट हम अगर बात करें US अपॉन ES की, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस S टाइम्स KD। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम अगर रिड्यूस करोगे तो एक सिंपल ब्लॉक से भी इस चीज को रिड्यूस किया जा सकता है, जहां पे KB की वैल्यू 1, ठीक है। तो दिस कैन बी रिड्यूस टू, दैट इज 1 प्लस S टाइम्स KD, बाकी पैरामीटर्स हमारे सेम रहेंगे, ठीक है।
that can be reduced with the help of block diagram reduction technique, but practically हमारा वैसा ऑब्जर्व होता है सिस्टम। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की बात करें फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या है, दैट इज सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू, दिस इज 1 प्लस एस टाइम्स के डी मल्टीप्लाइड बाय जी एस अपॉन 1 प्लस एस टाइम्स के डी इंटू जी एस एंड एच एस। ठीक है, जहां पे हम कंसिडर करेंगे कुछ चीजें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, स्क्वायर अपॉन एस, एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन। बेटा माइक्स ऑफ रखो सभी। तो यहां पे हमारे पास जीएस आ गया। ठीक है, तो जीएस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास जीएस हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड थिंग एच एस हम कंसिडर करेंगे एज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जीएस हमारे पास वो हो गया, एच एस हमारे पास ये हो गया। तो अब हम इवेलुएट करेंगे सी एस अपॉन आर एस, सी एस अपॉन आर एस। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एस टाइम्स के डी जीएस, जीएस क्या है हमारे पास, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन जो भी रहेगा कॉमन कैंसिल नीचे कर देंगे, दैट इज एस इंटू एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन प्लस 1 प्लस एस के डी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये इक्वेशन क्लियर है आप लोगों को? यस सर, यस सर। चलिए अब फर्दर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें हमेशा चाहिए रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम वहां पे फाइनली इवेल्युएट करेंगे रिस्पांस क्या हो जाएगा इस सिस्टम का। एंड दूसरी चीज हम इवेल्युएट करेंगे, एक मिनट बेटा, स्टूडेंट्स सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। यस सर। सुन, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी मीटिंग करनी है, और मीटिंग है ये कि सिलेबस का स्टेटस क्या है आप लोगों का, ये मुझे आप बताइए पर्सनली कि आपका कितना सिलेबस हो गया है। मैं सारे सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जो सिलेबस आपका दिया हुआ है AKTU से उसका कितना परसेंटेज हुआ है सब्जेक्ट वाइज,